आज है 6 अगस्त 2024 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी को सौर ऊर्जा से जगमग करेंगे 30,000 सूर्य मित्र, 25 लाख सोलर रूफटॉप लगाए जाएंगे। हर घर सोलर पैनल लगाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को उत्तर प्रदेश में तेजी के साथ पूरा करने में योगी सरकार मिशन मोड में जुट गई है। पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत युवाओं को सूर्य मित्र के रूप में प्रशिक्षित करने का कार्य हो रहा है। उत्तर प्रदेश में भी 30,000 युवाओं को सूर्य मित्र के रूप में प्रशिक्षित किया जाना है। अब तक 3,000 युवाओं को सूर्य मित्र के रूप में प्रशिक्षित किया जा चुका है। अब यूपी में तेजी से होगा बिजली परियोजना पर काम। यूपीपीसीएल ने टेंडर नियमों में किया बदलाव। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन ने प्रदेश में हजारों करोड़ की लागत से बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार जैसे कामों को तेज करने के लिए टेंडर के नियमों में बदलाव कर दिया। नियमों को सरल कर नए ठेकेदारों को इस नए क्षेत्र में लाकर टेंडर में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने की कोशिश की गई। इस बदलाव से विभाग के बड़े ठेकेदारों एजेंसीज का वर्चस्व टूटे। ग्रेटर नोएडा में किसानों ने प्राधिकरण पर बोला हल्ला। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर धरने पर बैठे किसानों का सोमवार को गुस्सा फूट पड़ा। सैकड़ों की तादाद में किसान ट्रैक्टर ट्रॉलीज को लेकर प्राधिकरण कार्यालय के गेट पर पहुंच गए। किसानों ने प्राधिकरण के गेट पर धरना शुरू कर दिया। इस दौरान किसानों ने प्राधिकरण के किसी भी अधिकारी और कर्मचारी को कार्यालय के गेट पर पहुंच गए। किसानों ने प्राधिकरण के गेट पर धरना शुरू कर दिया। इस दौरान किसानों ने प्राधिकरण के किसी भी अधिकारी कर्मचारी को कार्यालय में घुसने नहीं। दिवाली पर आएगी आम्रपाली के प्रोजेक्ट्स में फ्लैट की स्कीम। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने कर ली ये तैयारी। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की ओर से अतिरिक्त FAR को मंजूरी मिलने के बाद NBCC ने अब उन फ्लैट्स के लिए लेआउट प्लान तैयार करने और इनकी बुकिंग लॉन्च करने की तैयारी शुरू कर दी। इसके लिए NBCC ने कंसल्टेंट एजेंसी का चयन कर लिया है। ये एजेंसी ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित प्रोजेक्ट्स में नए फ्लैट बनाने के लिए लेआउट प्लान तैयार कर रही है। जानकारी के मुताबिक दिवाली पर नए फ्लैट्स की बुकिंग शुरू करने की तैयारी है। अब से पहली बार बीटेक CS के साथ AI में होगा एडमिशन। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से छात्र अब कंप्यूटर साइंस विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई कर डिग्री हासिल कर सकेंगे। कंप्यूटर साइंस और AI के हर क्षेत्र में बढ़ते प्रभाव के चलते इस क्षेत्र में विशेषज्ञों की बढ़ती मांग को देखते हुए इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने बीटेक का नया पाठ्यक्रम शुरू किया। यह पाठ्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत तैयार किया गया। बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विद मेजर इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रवेश पूरा हो चुका है। लखनऊ जंक्शन पर ब्लॉक से कई ट्रेन 2 दिन के लिए कैंसिल। आज 9 अगस्त को लखनऊ जंक्शन के पिट लाइन पर कार्य होगा। इससे पाटलिपुत्र समेत कई ट्रेन प्रभावित होंगी। पूर्वोत्तर रेलवे ने ब्लॉक के संबंध में अलर्ट जारी कर दिया है। रेल अधिकारियों का कहना है कि परिचालन सुगमता हेतु लखनऊ जंक्शन स्टेशन पर पिट लाइन संख्या 3 पर इंजीनियरिंग कार्य को लेकर यातायात एवं पावर ब्लॉक रहेगा। एयरपोर्ट जैसा बनेगा अलीगढ़ रेलवे स्टेशन, 400 करोड़ होंगे खर्च, ध्वस्त होगी हेरिटेज बिल्डिंग। अलीगढ़ रेलवे स्टेशन को एयरपोर्ट जैसा आलीशान बनाया जाएगा। इस पर 400 करोड़ का खर्चा आएगा। यहां पर यात्रियों को एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं भी मिलेंगी। रेलवे की ओर से इसका मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। चरणबद्ध तरीके से विकास कराने में करीब 4 साल से ज्यादा का वक्त लगेगा। 14 सितंबर को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत, रखे जा सकेंगे ये मामले। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार 14 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा, जिसमें आपसी सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित हो सकने वाले समस्त प्रकार के वादों का निस्तारण किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव व अपर जनपद न्यायाधीश प्रशांत कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद मुख्यालय के साथ ही मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, स्थायी लोक अदालत, उपभोक्ता फोरम, कलेक्ट्रेट और सभी तहसील मुख्यालयों पर सुबह 10 बजे से किया जाएगा। ट्रेन की तर्ज पर सुगम ऐप से रोडवेज बस की घर बैठे ले सकेंगे लोकेशन। 15 अगस्त को हो सकता है लॉन्च। रोडवेज ने रेल यात्रियों की तर्ज पर यात्रियों को घर बैठे ही बस की लोकेशन जानने के लिए सुगम ऐप की सुविधा देने का निर्णय लिया। यात्री अब बस की लोकेशन और समय भी पता कर सकेंगे। इतना ही नहीं, इस ऐप के जरिए ही बसेस के चालक परिचालक की ड्यूटी भी मिलेगी। रास्ते में बस में किसी भी खराबी की जानकारी बस स्टाफ इसी ऐप के माध्यम से दे सके। काकोरी ट्रेन एक्शन। काकोरी ट्रेन एक्शन की 100वीं वर्षगांठ का शुभारंभ 9 अगस्त से होगा। इसके उपरांत पूरे वर्ष पर्यंत शहीदों, महापुरुषों की जयंती, बलिदान दिवस पर राष्ट्रभक्ति से जुड़े आयोजन होंगे। योगी सरकार के निर्देश पर संस्कृति विभाग ने काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव का वार्षिक कैलेंडर तैयार किया है। सोनोडायनेमिक थेरेपी से कैंसर की कोशिकाओं का होगा खात्मा, सामान्य पर नहीं होगा असर।
IIT BHU के रसायन विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर साम्य बनर्जी ने कैंसर के उपचार की नई विधि इजाद की है। इससे कम साइड इफेक्ट में कैंसर कोशिकाओं को खत्म करने में मदद मिलेगी। डॉक्टर बनर्जी की इस सोनोडायनेमिक थेरेपी से कम खर्च में कैंसर का इलाज हो सकेगा और किडनी, हार्ट आदि अंगों को भी नुकसान नहीं होगा। यूपी के शहरी निकायों में 53,352 कर्मचारियों की जरूरत, कैग की रिपोर्ट में खुलासा। उत्तर प्रदेश के निकायों में शहरी सुविधाओं देने के लिए जरूरत भर कर्मचारी नहीं है। स्थिति ये है कि कर्मियों की कमी की वजह से जुगाड़ के सहारे निकायों को काम चलाना पड़ रहा है। शहरी सुविधाएं बेहतर करने के लिए निकायों के पास 53,352 कर्मियों की और जरूरत बताई गई। भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में इतने कर्मियों की कमी बताई गई है। सीएम योगी ने की कानून व्यवस्था की समीक्षा, उपचुनाव को लेकर लेंगे बड़ी बैठक। सीएम योगी आदित्यनाथ कल गोंडा पहुंचे। उन्होंने यहां कलेक्ट्रेट सभागार में मंडल के कानून व्यवस्था और विभिन्न विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। इसके पहले पुलिस लाइन स्थित हेलीपैड पर उनके आगमन पर उनका स्वागत किया गया। इसके पहले उन्होंने गोरखपुर में जनता दर्शन कार्यक्रम में विभिन्न जिलों से आए लोगों की समस्याएं सुनी। यूपी मदरसा शिक्षा अधिनियम रद्द करने के आदेश के खिलाफ याचिकाकर्ताओं पर सुप्रीम कोर्ट करेगा अंतिम सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं को अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करेगा, जिसमें उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को रद्द कर दिया गया था और इसे असंवैधानिक और धर्मनिरपेक्षता के संवैधानिक सिद्धांत का उल्लंघन बताया गया था। शीर्ष अदालत ने 5 अप्रैल को उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगाते हुए कहा था कि फैसले के खिलाफ 7 याचिकाओं में उठाए गए मुद्दे गहन विचार विमर्श योग्य हैं। परिषदीय विद्यालयों में नागपंचमी के अवकाश की मांग, बोले इस दिन बच्चे भी नहीं आते हैं स्कूल। शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक और कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने घटक संगठनों ने सोमवार को बैठक कर 9 अगस्त नागपंचमी के दिन परिषदीय विद्यालयों में अवकाश की मांग की। इस बाबत संगठन ने बेसिक शिक्षा परिषद सचिव को पत्र भेजा है। संयुक्त मोर्चा के प्रदेश सचिव दिलीप चौहान ने बताया कि हिंदू धर्म में नागपंचमी का त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति न के बराबर होती है। यूपी के ये 3 जिले बनेंगे अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्क के हब। यूपी की योगी सरकार बुंदेलखंड क्षेत्र को सौर ऊर्जा का हब बनाने के लिए सोलर पार्क विकसित कर रही है। इसमें झांसी, ललितपुर, चित्रकूट में सबसे बड़े सोलर पार्क को 9,000 एकड़ में विकसित किया जा रहा है, जहां 2,000 मेगावाट का सोलर प्लांट स्थापित किया जाएगा। अधिकृत सूत्रों ने बताया कि इससे प्रतिवर्ष 4,700 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन होगा। इसके लिए 32 गांवों की लक्षित भूमि को लीज पर लेने की प्रक्रिया जारी है। नजूल की जमीन पर सरकारी आवास, खुद प्रदेश सरकार ने किया था अलॉट। उत्तर प्रदेश की सियासत में नजूल की जमीन को लेकर हंगामा मच गया है। प्रयागराज में लूकरगंज इलाके का कुछ हिस्सा भी नजूल में आता है। यहाँ के अधिकतर मकान नजूल की जमीन पर बने हैं। ऐसे में इलाके के लोग काफी आशंकित हैं और उन्हें अपने मकान को खोने का डर सता रहा है। लेकिन इसी लूकरगंज इलाके में 76 फ्लैट ऐसे भी हैं जो नजूल की जमीन पर बनाए गए हैं और इस फ्लैट में रहने वाले लोग काफी खुश हैं, क्योंकि खुद प्रदेश सरकार ने ही नजूल की जमीन पर ये फ्लैट बनाकर उनको अलॉट किया। नोएडा में जमीन खरीदने का सुनहरा मौका, जेवर एयरपोर्ट के पास प्लॉट की स्कीम में आवेदन की तारीख बढ़ गई। गौतम बुद्ध नगर में जेवर एयरपोर्ट के पास अगर आप जमीन या प्लॉट खरीदने के इच्छुक हैं तो फिर अभी सुनहरा मौका है। यमुना प्राधिकरण की आवासीय प्लॉट योजना में आवेदन की समय सीमा 23 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी गई। इसके साथ ही योजना का ड्रॉ भी अब 20 सितंबर के बजाय 10 अक्टूबर को होगा। आवेदकों की मांग के मद्देनजर यीडा ने आवेदन की समय सीमा बढ़ाने का फैसला लिया। आईडी कार्ड से नहीं चलेगा काम, जीआरपी आरपीएफ को ड्यूटी के दौरान सफर के लिए खरीदना होगा ट्रेन का टिकट। रेलवे दावा अधिकरण ने कहा कि जीआरपी और आरपीएफ कर्मियों को ट्रेन यात्रा के लिए वैध अनुमति प्राप्त करनी होगी या टिकट खरीदना होगा और केवल पहचान पत्र ले जाना पर्याप्त नहीं है। अधिकरण ने एक कांस्टेबल के द्वारा दायर मुआवजे की याचिका को खारिज करते हुए ये बात कही, जिसमें दावा किया था कि ट्रेन से गिरने के समय वो आधिकारिक ड्यूटी पर था। अधिकरण की अहमदाबाद पीठ ने राजकीय रेलवे पुलिस कर्मियों को ड्यूटी कार्ड पास जारी करने के परिपत्र के संबंध में रेलवे के लापरवाह रवैये को भी रेखांकित किया। कानपुर और आसपास के जिलों के लिए राहत, अब नहीं होगी बिजली की किल्लत। कानपुर और आसपास के जनपदों के लिए अच्छी खबर है। जल्दी कानपुर के यमुना तट के किनारे बनकर तैयार हुए पावर प्लांट में बिजली का उत्पादन शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि कानपुर के यमुना तटवर्ती स्थित नेवेली पावर प्लांट का ट्रायल अगस्त में शुरू किया जाना है। अगर ट्रायल सफल रहा तो सितंबर महीने से यहां पर बिजली बननी शुरू हो जाएगी।
एमजी रोड पर इलेक्ट्रिक बसेस से सफर करते हैं तो जरा संभल कर 3 महीने बदले रूट से चलेंगी गाड़ियां। अगर आप ऐसी रोड पर इलेक्ट्रिक बसेस में सफर करते हैं तो 8 अगस्त से जरा संभल कर कीजिए। आगरा कॉलेज मैदान में भूमिगत मेट्रो स्टेशन का कार्य चल रहा है। 3 माह के लिए रूट में बदलाव किया गया। हरि पर्वत चौराहे से एसएन मेडिकल कॉलेज कट तक कोई भी इलेक्ट्रिक बस नहीं चलेगी। डाइवर्ट रूट से 70 बसेस का संचालन किया जाएगा। 5 अरब की लागत से 60 बीघे में बनेगा यूपीएसएसएफ का बेस। यमुना पार के जसरा ब्लॉक के देवरिया गांव में यमुना के किनारे उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल की बटालियन का बेस स्थापित करने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए ग्राम पंचायत ने लगभग 40 और जिला प्रशासन ने 20 बीघे पठारी जमीन दी। लगभग 500 करोड़ रुपए की लागत से यहां यूपीएसएसएफ की लाइन तैयार की जाएगी। इसके अलावा भर्ती और प्रशिक्षण केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे। इतना ही नहीं, बड़ा मैदान बनाए जाने के अतिरिक्त आवासीय कॉलोनी भी बनाई जाएगी। विरासत गलियारे की सड़क के लिए फिर शुरू हुई नापजोख, लगाया लाल निशान। विरासत गलियारे के तहत बनने वाली सड़क के लिए एक बार फिर से नापजोख शुरू हो गई। अभियंताओं की टीम ने विरासत गलियारे के तहत धर्मशाला से लेकर अलीनगर, बख्शीपुर, नखास, रेती होते हुए पांडे हाथा तक की सड़क की लंबाई चौड़ाई नापी और लाल निशान लगाया। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का फैसला। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने 76 नए यूनिपोल के लिए टेंडर निकाल दिए हैं। पहली बार इन यूनिपोल पर क्यूआर कोड भी लगाए जाएंगे। 7 साल के लिए यूनिपोल का आवंटन किया जाएगा। इससे ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को 7 साल में लगभग 97 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद है। 5 अगस्त जम्मू कश्मीर के इतिहास में काले दिन के रूप में जाना जाएगा। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के 5 साल आज पूरे हो गए। 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा छीनते हुए अनुच्छेद 370 को रद्द कर दिया था। इसके 5 साल पूरे होने पर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा, 5 अगस्त 2019 न सिर्फ जम्मू कश्मीर के इतिहास में काले दिन के रूप में बल्कि भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक धब्बे के रूप में जाना जाएगा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।